हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर का राजन सीरीज हिंदी विषय का। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका, चूँकि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। तो राजन और पवन सीरीज के क्वेश्चन भी हम लोग इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजन सीरीज। तो यहाँ पे राजन सीरीज हम लोग पढ़ने का मतलब बस यही है कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल स्टडी तो कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजन और पवन सीरीज में मिलते हैं उनके विषय में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे साथ ही साथ। और दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखते हैं। आप पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद मैथिली शरण गुप्त, शाह यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त और माखन लाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा बा, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं स्वराघात, लय, गति, विराम। तो दोस्तों, उच्चारण के समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके आरोह और अवरोह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं यहाँ पे स्वराघात। क्लियर? यानी कि इसका भी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। यहाँ पे देखिए, आ है ज, बा है म, शा है ग और दा है श। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा उच्चारण, यहाँ पे देखेंगे अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो पा वर्ग का व्यंजन अगर आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा बा का, यानी कि उसका जो उच्चारण होगा वो माँ होगा। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पा वर्ग का व्यंजन आया है तो वहाँ पे अनुस्वार कौन सा होगा? माँ हो जाएगा, प फ ब भ माँ। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिवपूजन, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो अ ब श द यहाँ पे दिया हुआ विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिवपूजन, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, आपको पता ही है काव्य की आत्मा, यहाँ पे आपका द आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी काव्य की आत्मा कहा जाता है सभी को, रस, छंद, अलंकार को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का, अज्ञेय का। तो दोस्तों, छठा का जो सही आंसर होगा, जमीन पक गई है का सही आंसर होगा यहाँ पे कौन सा काव्य संग्रह, ये किसका है? ये केदारनाथ सिंह का है, छठा का स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देवेंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो दोस्तों, देवेंद्र में जो सही संधि होगा वो हो जाएगा गुण संधि। यहाँ पे देवधन इंद्र यानी कि देवेंद्र, यहाँ पे ए की मात्रा आपको दिख रही होगी, ए और ओ की मात्रा अक्सर गुण संधि होती है। क्लियर? आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो दोस्तों, तुम अपने कार्य में सफल रहो किस तरह का वाक्य है? यह है इच्छावाचक वाक्य। क्लियर?
आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर, आंख। तो स्वच्छ शब्द का क्या अर्थ होगा, आपको पता ही है। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुंदरता शब्द है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सुंदरता का मतलब होता है एक भाव। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर नंबर 10 का आपका सही हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, माघ, भारवी, कालिदास और भास। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेघदूत कालिदास जी की रचना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण, दीर्घ, अनुस्वार और वृद्धि। तो दोस्तों सूर्योदय में कौन सी संधि होगी, दोस्तों यहाँ पर भी आ सही हो जाएगा, गुण संधि होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सूर्य धन उदय, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सूर्य धन उदय। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ पे देखेंगे सज्जन, प्रत्येक और गजारूढ़ और द्विपाद। तो दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बारे में पूछ रहा है। तो अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, यानी कि प्रतिधन एक। यहाँ पे ब आंसर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत ही दिख जाएगा कि प्रभु इस तरह से नहीं लिखा जाता है, भा पे छोटा ऊ की मात्रा होती है प्रभु में। तो 14 का आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे अशुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। दोस्तों देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए, और इसमें जो भी डिफरेंसेस हैं आंसर में उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दा। इसमें सही वर्तनी आपको चूज करनी है। आशीर्वाद, यहाँ पे देखेंगे आशीर्वाद ऐसे दा में जिस तरह से लिखा गया, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। प्रत्युपकार, तो यहाँ पे उपसर्गों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। क्लियर। बा आंसर आपका सही हो जाएगा, 16 का बा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बा, रेखांकित। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। क्लियर। यहाँ पे रेखांकित का मतलब होगा रेखा से अंकित। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और विधानवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सा आंसर। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त और उपरोक्त। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपर्युक्त किस तरह से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ये बा की तरह उपर्युक्त। और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम और नीरस। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा सुगम का हो जाएगा दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 22 है, रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। तो दोस्तों रविंद्र शब्द में जो संधि है वो कौन सी संधि है, वो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे रवि धन इंद्र, रविंद्र हो जाएगा, यानी कि बड़ी की मात्रा यहाँ पे, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना आपको पता ही है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आज आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। ये आपने बहुत ही बार सुना होगा। तो उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। तो दोस्तों 24 का जो सही आंसर होगा वो आपको पता है कि कबीरदास। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। अब हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दमक का तुकांत शब्द है। तुकांत का मतलब होता है यहाँ पे एक समान जो ध्वनि निकालता हो, यानी कि जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में राइम स्कीम पढ़ते हैं ना, उसी तरह से हिंदी में भी होता है तुकांत शब्द। तो यहाँ पे देखेंगे आ है कदम्ब, बा है तरस, सा है धमक और दा है हृदय। तो तुकांत का मतलब होता है, दमक का तुकांत इसमें कौन सा हो रहा है, दमक का कदम्ब तो होगा नहीं, तरस तो होगा नहीं, हृदय भी नहीं होगा, तो दमक का धमक। क्लियर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सा। तुकांत शब्द कौन सा होगा, दमक का धमक, यानी कि सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करिएगा और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।